हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इतिहास जानने के स्रोत। ये वीडियो जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर आधारित है। ये आपको कवर कराया जा रहा है यूथ कंपटीशन की बुक से। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इतिहास जानने के स्रोत जो कि एडेड जूनियर हाई स्कूल जो भर्ती निकली है उसके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं वो लिखी गई थी, किस पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर कि लकड़ी पर। तो पुरानी पांडुलिपियां जैसा कि आपको पता है कि किस पर लिखी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी, ऑप्शन ए सही है, ताड़ पत्रों पर। पुरानी पांडुलिपियां देखिए, आइए देखते हैं कि सबसे पुरानी दो पांडुलिपियां जो है ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़ पत्रों के बाद भोजपत्र, ताड़ पत्रों के बाद भोजपत्र, ताम्रपत्र, सुवर्ण पत्र आदि का प्रयोग भी होने लगा। पांडुलिपियां जो थी उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। पांडुलिपियां पहले किस पर लिखी गई थी? ताड़ पत्रों पर। और इसको किस किस नाम से जानते हैं? इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि के नामों से भी हम जानते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखागार, अभिलेखागार वह स्थान है, कौन सा स्थान है? ये सब विभिन्न सहायक अध्यापक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं जूनियर, उसके लिए है। ये देखती है क्वेश्चन, देखिए क्या है कि अभिलेखागार वह स्थान है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ क्या किया जाता है? खुदाई से प्राप्त मूर्तियों को रखा जाता है, या पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, या फिर खुदाई में पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, पशु और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो अभिलेखागार जो है उस किसको कहते हैं? तो अभिलेखागार जो है, जैसे कि पता है अभिलेख, अभिलेखागार जो शब्दों से मिलकर बना है, अभिलेख और आगार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। आइए देखते हैं, ये पूछा गया है सीटेट 6 to 8 में, फरवरी 2016 में। आइए देखते हैं इसका कि अभिलेखागार जो शब्द जो मिला है मिलकर बना है दो शब्दों से, अभिलेख प्लस आगार। अभिलेख का तात्पर्य है ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेज, जबकि आगार का तात्पर्य है रखने का स्थान। इस प्रकार अभिलेखागार वह स्थान होता है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो स्टूडेंट, अभिलेखागार अगर आ जाएगा एग्जाम में तो इससे आपको समझ में आएगा क्या करते हैं। यहाँ पे जो दस्तावेज और पांडुलिपियाँ हैं उसको रखा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाह नामक चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला। किसको माना जा सकता है इसको प्राथमिक स्रोत? तो प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। आइए देखते हैं, ये भी पूछा गया है, सीटेट 2019 में पूछा गया है कि आरंभ में मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। यहाँ से प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई जो कि मध्य पाषाण काल 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व से संबंधित है। यहाँ पर आखेटक, घोड़े, हाथी, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं।
प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। तो आरंभिक जो प्राथमिक स्रोत माना गया है वो प्राथमिक स्रोत माना गया है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, यानी कि पहाड़ों पर जो चित्रकला की गई है उसको प्राथमिक स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन देखिए, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पहला देखिए ऑप्शन, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखे हैं। जनजातीय लोगों ने समृद्धि रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है, देखिए कि जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। या ऑप्शन डी, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सही होगा ए। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ए, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये कथन गलत है। बाकी सारे कथन सही हैं और ये कथन गलत है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहले गलत को हम यहाँ पे सर्कल कर लेंगे या गलत को अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि पूछा जा रहा है कि कौन सा सहायक है, जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा गलत है, और हम एक का टिक लगा देते हैं और उसके बाद जब एक बार हम वो मार्कशीट भर देंगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमको पता है, एग्जामिनर को हम कैसे बताएंगे कि हमको आंसर पता है लेकिन मैंने गलत भर दिया। तो अपना सर पीटने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन जब भी करें ध्यान से पढ़ें। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, 1 नंबर 2 नंबर से मेरा बहुत सारे एग्जाम मेरे रुक गए हैं। और ये घर आकर सोचने से अच्छा है कि आप जो सर्कल करते हैं उसको ही सोच लें। तो एक बार में कभी सर्कल ना करें, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अपनी गलतियों से अपने भविष्य को अंधकार में न ले जाएं। तो यहाँ पर दिया है कि कौन सा गलत है। तो अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज, जनजातीय समूह को लिखने कहाँ से आएगा, उनको तो लिखने पढ़ने कुछ नहीं आता है, वो तो सारे मौखिक अपना दस्तावेज रखते हैं। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि जनजातीय लोगों के इतिहास निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अफवाहों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं और न ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में कुछ लिखा है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक या भौतिक परंपराओं का वो संरक्षण करते थे और अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये परंपराएं रीति रिवाज हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। नहीं को पहले ध्यान देंगे, किसको नहीं माना जा सकता, किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑप्शन देखिए क्या है, अबुल फजल, राज सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी और मुजफ्फर आलम। तो किसको नहीं माना जा सकता आपको बताना है ये ऑप्शन। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सही होगा डी, मुजफ्फर आलम को नहीं माना जा सकता। मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और आपको जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं सहायक अध्यापक, जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन का फिर संग्रह लेकर आते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट भी करिएगा ज़रूर।